बैड लक, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर व्यू ये है कि मार्केट यहाँ चलना शुरू होगा, चलता रहेगा और 2000 पॉइंट की रैली दिखाएगा, तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा तो रिस्क फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। आज बातचीत हो भी रही थी, दिसंबर वैसे दुनिया के लिए बहुत बुरा होता नहीं है, तो तैयारी शायद उसकी भी हो रही हो। ग्लोबल मूड पे लेकर आता हूं आपको। पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज के लिए। एक्सपायरी के दिन शुरुआत होगी फ्लैट नोट पे, यानी कल जहां क्लोज हुए थे उसी के इर्द गिर्द गिफ्ट निफ्टी सुबह से इंडिकेशन दे रहा है। एशिया वैसे ऐसे ही मिला जुला कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है। यूएस में जरूर क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों की अच्छी तेजी के बाद कल थोड़ा सा मोमेंटम स्टीम लूज आउट हुआ। 1/3, ज्यादा नहीं, 1/3 से 2/3% का दबाव, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों के बीच। कैसा लग रहा है ग्लोबल हैंडओवर आपको? देखिए, ग्लोबल हैंडओवर में ऑब्वियसली जो हरमाज कह रहे थे मैं उसको सुन रहा था, और थोड़ा सा एक टिपिकल ग्लोबल मार्केट का पैटर्न है। एक थैंक्स गिविंग हॉलीडे से पहले वहाँ थोड़ी सी लोग छुट्टी के मूड में ऑलरेडी आ जाते हैं। वॉल्यूम बहुत कम थे। अमेरिकन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखिए कि कल बहुत कम वॉल्यूम पर ट्रेड हुई है वहाँ पर, और डाउ अच्छा कर रहा है, वहाँ डाउ अच्छा कर रहा है। नैस्डैक में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बड़ी टेक कंपनियों में थोड़ा सा दबाव आया, तो इसलिए नैस्डैक ज़्यादा गिरा कल, आप देखिए 0.6%। बाकी डाउ और S&P भी गिरे लेकिन इतना नहीं, और डेल और HP सबसे ज़्यादा वो गिरे कल, 11% के करीब दोनों गिरे। और जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वॉल्यूम काफ़ी कम था यूएस मार्केट में, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए उनको। एक दो चीज़ें और जो हम बियॉन्ड एक्विटीज़ देखते हैं, उसमें बॉन्ड यील्ड उनका 4.22 पर आया, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, करीब करीब 2% के करीब नीचे आया। लेकिन फिर उससे कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूँ, आज अमेरिकन मार्केट बंद है, कल अमेरिकन मार्केट में हाफ डे। वैसे थोड़ा उल्टा होता है ना, मतलब अगर थर्सडे को हाफ डे के फ्राइडे छुट्टी दें तो आप पूरा फिर लॉन्ग वीकेंड बना पाएँ, लेकिन ठीक है, वैसे तो लोग बना ही लेते हैं वहाँ पे लॉन्ग वीकेंड। लेकिन नवंबर ना यूएस मार्केट के लिए बहुत शानदार रहा है। डाउ जोन्स 7% ऊपर, इसमें कहानी छुपी है। डाउ जोन्स ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। हम कल भी बात कर रहे थे, ये ट्रम्प ट्रेड है कि डोनाल्ड ट्रम्प का आना मतलब यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा। यूएस इकोनॉमी अच्छी होगी तो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे, वो यहाँ पर हो रहा है। S&P 500 और नैस्डैक भी चले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चले, लेकिन वो 5% चले हैं। वो जो आंकड़े आए थे हम जिनकी हम वेट कर रहे थे, 2.8% उनका GDP ग्रोथ है, और PCE भी 2.8% है, तो वो इन लाइन है जो एक्सपेक्टेड थी। इवन जो उनका बेरोजगारी भत्ता, वो भी वो नंबर भी इन लाइन है, 213,000 217,000 का एस्टिमेट था। कंज्यूमर स्पेंडिंग भी ऑलमोस्ट एस्टिमेट के बराबर है, 3.5%। तो ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये ना गोल्डीलॉक्स सिनारियो होता है इक्विटीज़ के लिए कि इकोनॉमी अच्छी है लेकिन इन्फ्लेशन का भूत उतर चुका है, तो आप ऐसी इकोनॉमी में छोटे छोटे 25-25 बेसिस पॉइंट के रेट कट कर सकते हैं। आप फेड को कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि एक साथ सीधा, जैसे पिछली बार उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट एक साथ कर दिया था, उसकी फेड की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 बेसिस पॉइंट की अब आप रेट कट कर सकते हैं। ये रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो एक समय पे 95% थी, अब 65% पर आ गई, लेकिन है अभी भी प्रोबेबिलिटी हाई कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। तो ये ग्लोबल क्यूज़ प्लस क्रूड देखिए आप, क्रूड लगातार नीचे आ रहा है। वो जो अच्छा, एक बात थी, जब इतनी पीक लड़ाई पे क्रूड अगर 80 क्रॉस नहीं हुआ, तो अब अगर धीरे धीरे शांति आ गई, और मैं बता रहा हूँ एक बार अगर बाई चांस रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो गई ना, ये 60 के नीचे आ जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव है मैक्रो के लिए। आने वाले ट्रम्प साहब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो फिर शायद नज़र पूरी रहेगी रशिया यूक्रेन पे। ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अगर दबाव आया तो बहुत फीके से वॉल्यूम्स थे, क्योंकि आज शाम को यूएस में कामकाज नहीं होगा, थैंक्स गिविंग की हॉलीडे है, और परसों थैंक्स गिविंग के फॉलो अप दिन हाफ डे होता है, 1 बजे दोपहर यूएस की मार्केट्स बंद, और उस दिन होती है दरअसल बड़ी ब्लैक फ्राइडे की सेल। पूरे यूएस में तगड़े डिस्काउंट्स, शॉपिंग सीजन, फेस्टिवल की दरअसल शुरुआत हो जाएगी। खैर, अब आइए जरा आज की ट्रेड सेटअप पे। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहला आधा दिन तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ही कंसोलिडेशन में ही चले गए, फिर दम भरा बाजार ने मिड डे के आसपास, और फिर तूल पकड़ा, मोमेंटम पकड़ा। पर इस बीच सेटअप खड़ा कैसा है आज के लिए, एक्सपायरी डे के लिए, ये जान लिया जाए। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप अब? बिल्कुल। अच्छा, ट्रेड सेटअप पर आऊँ मैं, इससे पहले जो आपने बात की ना ब्लैक फ्राइडे की, अगर लोग सिर्फ जानना चाहते हैं ना कि यूएस में आखिर ब्लैक फ्राइडे की सिग्निफिकेंस क्या होती है, यूट्यूब पर डालें ब्लैक फ्राइडे टाइम स्क्वायर, बस वो वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा। वो जो चकाचौंध होती है ना, नेक्स्ट लेवल की होती है। खैर एनीवे, अब हमारा सेटअप डिस्कस कर लेते हैं।
वो नंबर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। कल तो डी आई एफ आई दोनों ने बाय किया। डी आई ने 1300 करोड़ बाय किया, एफ आई ने वही 7 करोड़ जो हमने ऑलरेडी बात की थी। लेकिन बार्स में तो आपको थर्ड स्ट्रेट डे दिखाई देगा ग्रीन, वो बार्स आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। एक दिन एमएससीआई का फैक्टर था, उसके बाद परसों वाला जो फैक्टर था वो पूरा का पूरा नॉर्मल बाइंग थी, कल भी एटलीस्ट बाइंग है। अच्छा, सेटअप में ना मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ, ये डी आई एस के नंबर्स आ गए आपके। एक बार HDFC बैंक का चार्ट दिखा दीजिए कल का, ये मैं थोड़ा ऐड करना भूल गया था अपनी मॉर्निंग ओपनिंग कमेंट्री में। बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने कही थी बात, कल भी यही सुबह बातचीत, कल भी सुबह बात हुई 1800 के ऊपर का क्लोज इंपॉर्टेंट। और उससे पहले आपने ये कह दिया था कि चलिए ठीक है, और क्या कह दिया था, फैक्ट भी था कि भाई MSCI की 2 बिलियन की बाइंग थी तो ऑब्वियसली स्टॉक ने चलना ही था, तो चला था। अब तो सारी बाइंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। कल का ये जो चार्ट है ना, ये मुझे एक और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जब मार्केट का सबसे बड़ा बाहुबली तैयार होना, जब सेनापति तैयार होना तो सेना अपने आप अच्छा कर लेगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कल सेटअप में ऐड हुई है। खैर एनीवे, अब वो लॉन्ग शॉट पर आ जाइए। जो पोजीशनिंग है मार्केट की, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट की पोजीशनिंग क्या है? क्लाइंट्स लॉन्ग है, FIS शॉर्ट है। ये नेट मामला 3.79 क्लाइंट लॉन्ग है, 2.03 लाख शॉर्ट है, वो तो नेट लॉन्ग है और FIS के सामने नेट शॉर्ट है। और चेंजेस क्या हुए हैं उसमें? क्लाइंट्स ने कल दोनों कवर किए हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। वो आई थिंक एक रोल ओवर का एक इम्पैक्ट है, एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट है। FIS ने दोनों ऐड किए हैं, शॉर्ट भी ऐड किए हैं, लॉन्ग भी ऐड किए हैं। लेकिन FIS ने किया क्या है? कल 120 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की है और 1600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की है। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी, बैंक निफ्टी में बाइंग है, निफ्टी में सेलिंग है। बैंक निफ्टी में 700 करोड़ की बाइंग है, निफ्टी में 900 करोड़ की सेलिंग है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में लगातार बाइंग रही है, बस परसों थोड़ी सेलिंग आ गई थी, कल वापस बैंक निफ्टी में 700 करोड़ की बाइंग आ गई। और अब देखिए आप वो FII का लॉन्ग शॉर्ट का जो टेबल है, पहले वो पोजिशनिंग देखते हैं। 14,871 लॉन्ग ऐड हुए, 27,730 शॉर्ट ऐड हुए। और अगर वो लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे आप तो वो एज इट इज़ है, ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज सेम है, कोई चेंज नहीं होगा, उसी परसेंटेज में पोजीशन ऐड हुई है। अब वो टेबल आएगी 34.89 ही रहा, क्योंकि वो पोजीशनिंग उस हिसाब से रही। 1,23,000 की जगह अब हम 1,36,000 शॉर्ट पर हैं बेसिकली। तो अभी भी मार्केट में हम एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस पर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कल सुबह जब हम ये आंकड़े देखेंगे, इनमें से कितने शॉर्ट रोल ओवर हुए। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा देखने के लिए। कल इंडिया विक्स भी नीचे आया आशीष, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया विक्स का नीचे आना हमारे कंफर्ट जोन के अब नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 15 के नीचे आ गया है ना, 14.62 पर आ गया। पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरबॉट नहीं है, 1.12 पर है। बैन में अभी भी कोई स्टॉक नहीं है। तो सेटअप जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव है। सावन के अंधे को हरा दिखाई देता है, ये बात बहुत लोग कहेंगे, तो मुझे चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती हैं। हो सकता है मेरा बायस इस समय पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा बायस जो है या फिर जो सेटअप है वो पॉजिटिव है। पर पॉजिटिव बायस नहीं मदद करी है थर्सडे ऑनवर्ड जो कमाई हुई है बाजार में। खैर लाइए भाई निफ्टी, अब आइए उसकी स्ट्रैटेजी। आज है मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन।